नहीं करेंगे तब तक सबको वाज़ेह कर दूँ कि इसकी इस फैसले की रिकमेंडेशन कायमा कमेटी से पूरा फैसला रिवर्स करने की थी, वो चंद शिकों के हवाला से थी। अब मैं सरदार लतीफ़ खोसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि उन्होंने तफसीलन वहाँ पर सरदार लतीफ़ खोसर साहब भी मौजूद थे, अब वो आपको इसकी कानूनी पहलू से आगाह करें। नीचे कर दिए सर। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के सपोर्ट किया गया था। राजा साहब के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे काफ़ी सगड़ में जो है इस इशू को उठाया गया था और अक्रॉस की आई, यानी बगैर किसी मुतनाज़ा इस खबर के कि कोई फैसले या अभी यक जबान बोले ये इस्लाम के लाइट में लगा लेंगे, लाइट पीछे कैमरा लगा लो यार, एक लाइट लगा लो। और ये जड़ रखी गई है इन फैसलों के लिए। पहला फैसला आया और रिव्यू में उल्टा उसमें और कादियानी जिन्होंने किया गया मुसलमान इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए, ये इस्लाम के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी, मुसलमान दुश्मन अनासर की साजिश थी। और उस साजिश के शामखाने में आप देखें कि 1974 में इसमें तरमीम आई आर्टिकल 263 में, और इनको जो है गैर मुस्लिम करार दिया गया और बाद अपने नबूवत का बड़ा वाज़ेह तौर पर मुसलमान की तारीफ कर दी गई और ख़त्म हो गया। 1984 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए 295, 96, 97, 98 ये इंट्रोड्यूस किए गए कौमी असम्बली कानून के ताज़ीरात पाकिस्तान में, और इनको काबिल मुआवजा करके सज़ा याब करार दिया गया। और उसके ख़िलाफ़ जब फेडरल शरीयत कोर्ट में गए तो वो मिराजुद्दीन के केस में मिराजुद्दीन के केस में मशहूर है फेडरल शरीयत कोर्ट का 1985 का फैसला। फिर इन्होंने आपने कोशिश की 50 साल मनाने के लिए, तकरीब मनाने के लिए, क्योंकि हम जो है फुलझड़ियाँ बनाएंगे और बैनर लगाएंगे और क्या क्या सुनने लगा। उसमें जो है फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो जाता है मामला, और ज़हीरुद्दीन का केस 1993 सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया, कतई तौर पर तय कर दिया, और सारी तारीखें पस मंज़र में कि ये कादियानी चाहे वो लाहौरी हो चाहे वो रब्बा हो, ये मुसलमान नहीं है, और इसलिए इनको कोई हक नहीं है कि ये जो है मस्जिद का नाम ले सके या कलमा का नाम ले सके या किसी अंदाज में जो है। अच्छा खोसर साहब जैसा कि अल्लामा साहब ने कहा है, मैं बस करने लगा। हमारा फैसला ये हुआ था कि इस फैसले को, पहला फैसला और दूसरा फैसला जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में किया है, दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट जो है कलअदम करार देकर वापस ले, और ये क्यूरेटिव, रेमेडियल और जो है कंप्लीट जस्टिस की एक पिटिशन दी जाए, जो हमने किया कि वफाक जो है वो इसको दायर करेगी, और वफाक में दायर करने के बाद हम जो है इसको सारा इरेज करेंगे। और फिर ये भी तय किया जाए। मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिद नबी में था, 4 दिन पहले उम्रा के लिए गया हुआ था। मैंने अपने उम्रा के अय्याम जो है कम कर दिए और 4 नमाज़ें फ़कत उम्मत खदरा मस्जिद नबवी में अदा की और वापस पहुँचा कि इस अजीम शान काज के लिए हमें सब कुछ कुर्बान करना लाजिम है यहाँ पर। और मैंने वहाँ यही दलील पेश की जो मस्जिद हरम में मक्की में मेरे ज़हन में आई कि जब 200, ये बात सब लोग नोट कर लें, 298 सी, इसमें कोई कैद नहीं लगाई गई कि अवामी सतह पर या निजी सतह पर, कोई तफरीक नहीं कि अवामी सतह पर वो अपने कुफरी अकायद नहीं फैला सकते और निजी मकामात पर फैला सकते। आईन और कानून में ये कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये इब्हाम पैदा किया गया था। मैंने गुजारिश की चीफ जस्टिस साहब के सामने कि जब एक मुतलक हुक्म था, हमारे शरी कानून के मुताबिक भी अल-मुतलक यजरी अला इतलाक गई, आपके कानून के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट मुकन्ना की कानून साजी में कोई मुतलक अल्फाज में कैद नहीं बढ़ा सकती, कंडीशन नहीं लगा सकती, क्योंकि ये एक नई कानून साजी के मुतरादिफ होगा। इस बात को बड़ा पसंद किया, और मैं कहता हूँ कि ये हरम में मक्की का फैसला जो मेरे जहन में वहाँ ये सवाल पैदा हुआ, और एक शेर वहाँ मेरे जहन में उतरा, और मैंने यहाँ
کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، عباس کو مطلب ہے صدف سے کہ گھر سے، کہ آپ لفظی باشوں میں نہ پڑھیں۔ قانون وضع اس لیے کیا گیا تھا کہ فتنہ قادیانیت کا شد باب ہو، لوگوں کے بچوں کو اپنے مقامات پر یا عوامی مقامات پر یا کسی طرح قادیانی بنا کر ختم نبوت کے کاج کے اینٹی ان کا ذہن تیار کر کے ان کو کافر بنا کر دوزخ کا ایندھن نہ بنایا جائے۔ اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ تو میں نے گزارش کی کہ قانون سازی کی روح اور مقصد کے خلاف کوئی بات سپریم کورٹ نہیں کر سکتی۔ جو مقصد ہے اس فتنے کا سد باب، ریاستی ادارے بھی اس فتنے کا سد باب کریں، علماء بھی، عوام الناس بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ فتنہ جاری رہا اور ایک متوازی نظام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں انہوں نے جاری کیا، ایک نیا نبی لوگوں کو متعارف کروا کے اس کی تعلیمات متعارف کروائی گئی، اس میں کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانیاں اور دادیاں نعوذ باللہ من ذالک زانیہ تھیں، نعوذ